रेसिपी की वजह से किचन में बचे हुए चावल भी आपके बर्बाद नहीं होंगे। जी हाँ, तो इसके लिए आवश्यक सामग्री और क्या क्या लगेगी वो नोट कर लीजिए। 3 कप गाढ़ा दही चाहिए होगा आपको। इसके अलावा 2 कप बचे हुए चावल चाहिए होंगे। 2 ब्रेड, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ले लीजिए। 1 चम्मच अदरक बारीक काट करके रख लीजिए। इसके अलावा अपने स्वाद के अनुसार आप मिर्च पाउडर ले लीजिए। लाल मिर्च पाउडर का सेहत के हिसाब से तो बहुत कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी टेस्ट के लिए अगर आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो ले सकते हैं। 3 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ले लीजिए। 1 चम्मच काला नमक ले लीजिए। स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिए। तेल, सजावट के लिए इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां ले लीजिए। इमली की चटनी बना लीजिए। इसके अलावा जीरा पाउडर ले लीजिए। अब बनाने की विधि जान लीजिए कि कैसे बनाएंगे इसे हम सभी। सबसे पहले ब्रेड के किनारों को निकाल लीजिए। फिर ब्रेड को पानी में डुबोकर हथेलियों के बीच में दबाकर निचोड़ दीजिए। अब बर्तन में चावल और गीली ब्रेड डाल करके मैश कीजिए। आपस में दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि अच्छे से मिल जाए दोनों। फिर इसमें अदरक, हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसी के साथ साथ आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल करके अच्छे से मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। अगर आप चाहें तो चावल के मिक्सचर को मिक्सी में डाल करके भी आप पीस सकते हैं। इसके बाद चावल के मिक्सचर से गोल गोल बॉल्स बना करके हाथों के बीच रख कर दबाइए। इसी तरह सारे मिश्रण से बड़े तैयार कर लीजिए आप। गैस पर कढ़ाई में तेल गर्म कीजिए। फिर इसमें 3 से 4 बड़े एक साथ डाल करके मध्यम आंच पर फ्राई कीजिए। ध्यान रखिए आपको बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, अन्यथा आपको टेस्ट नहीं आएगा वैसा। बड़ों को दोनों तरफ से हल्के ब्राउन होने तक फ्राई करके प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरह से सभी बड़े फ्राई कर लीजिए। इसके बाद बर्तन में दही निकाल लीजिए। इसमें काला नमक, लाल मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल करके फेंट लीजिए। इसके बाद फ्राई बड़े दही में आप डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपके बचे हुए चावल से दही बड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। अब इसको खाने के लिए आप इमली की चटनी, जीरा पाउडर और धनिया की पत्तियों से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं या फिर खुद भी आनंद ले सकते हैं साथ में बैठ करके। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा आपका बड़ा, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जब आप बना लें और टेस्ट कर लें तो हमें भी बताएं ज़रूर। वैसे सबके हाथ का टेस्ट अलग होता है, लेकिन आपको मज़ा आया कितना खा करके ये हमें ज़रूर बताएं। और कुछ और नया चीज़ बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश भी पूरी हो। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।
आज की जानकारी बहुत ही रोचक है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी। आइए जानते हैं आज हम सभी कि कैसे गर्भ में शिशु बन जाते हैं किन्नर, यानी कि बच्चे कैसे किन्नर बन जाते हैं, वो भी गर्भ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ लेकर के आएँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि गर्भ में शिशु कैसे बन जाते हैं किन्नर। स्त्री और पुरुष के अलावा मनुष्य योनि में एक तीसरा वर्ग भी होता है जिसे आम भाषा में लोग किन्नर या हिंजड़ा कहते हैं। आज के समय में इन्हें थर्ड जेंडर की संज्ञा मिली है। वैसे प्राचीन काल से इनका अस्तित्व रहा है। पुराने ग्रंथों जैसे कि महाभारत में ऐसे कई पात्रों का वर्णन है। वहीं उसके बाद के मध्यकालीन इतिहास में भी इनका जिक्र हुआ है। मुगल काल में इनकी राज दरबार तक में उपस्थिति रही है। हालांकि आज इनकी पहचान सिर्फ नाचने गाने वाले समुदाय के रूप में ही है। वैसे ये तो सभी जानते हैं किन्नर या हिंजड़ा माता पिता नहीं बन सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि किन्नर कैसे पैदा हो जाते हैं। आज हम आपको इसका वैज्ञानिक कारण बताने जा रहे हैं जिस वजह से गर्भ में पल रहा बच्चा किन्नर का रूप ले लेता है। किन्नरों का जन्म भी आम घरों में ही होता है और फिर किन्नर के रूप में जन्मे बच्चे को उसके माता पिता खुद ही किन्नरों के हवाले कर देते हैं या किन्नर खुद उसे ले जाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। दरअसल कुछ वजहों से गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का या लड़की का रूप न लेकर के किन्नर का रूप ले लेता है। दरअसल गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान बच्चे का लिंग निर्धारित होता है और ऐसे में इस दौरान ही किसी तरह के चोट, विषाक्त खान पान या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे में स्त्री या पुरुष के बजाय दोनों ही लिंगों के ऑर्गन्स और गुण आ जाते हैं। इसीलिए गर्भावस्था के शुरुआत के 3 महीने बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य होते हैं। इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे तो आपको पूरे जब तक शिशु गर्भ में रहता है तब तक बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है अगर आप स्वस्थ बच्चा चाहते हैं तो। चलिए पहले ये जानते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। असल में मानव जाति में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है जिसमें 44 ऑटोजोम होते हैं जबकि शेष 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यही 2 सेक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारित करते हैं। पुरुष में XY और स्त्री में XX क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे में इन दोनों समागम से जब गर्भ में बच्चा आता है तो उसमें अगर यही 2 सेक्स क्रोमोसोम XY हो तो वह लड़का पैदा होता है, जबकि XX होने पर लड़की पैदा होती है। पर XY और XX क्रोमोसोम के अलावा कभी कभी XXX, YY, OX क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाले बच्चे भी हो जाते हैं जो कि किन्नर पैदा होते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण आ जाते हैं। दरअसल गर्भावस्था के शुरुआत के 3 महीने में बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है तो कुछ कारणों से क्रोमोसोम नंबर में या क्रोमोसोम की आकृतियों में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण किन्नर पैदा हो जाते हैं। इसके लिए आप इन कारणों को भी जिम्मेदार मान सकते हैं। अगर गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने में गर्भवती महिला को बुखार आए और उसने गलती से कोई हैवी डोज मेडिसिन ले ली तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। गर्भवती महिला ने कोई ऐसी दवा या चीज़ का सेवन किया हो जिससे शिशु को नुकसान हो सकता हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर गर्भावस्था में महिला ने विषाक्त खाद्य पदार्थ जैसे कोई केमिकली ट्रीटेड या पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट, वेजिटेबल्स खा लिए हों तो भी ये समस्या आ सकती है। या फिर प्रेगनेंसी के 3 महीने के दौरान किसी एक्सीडेंट या चोट से शिशु के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा हो। इनके अलावा 10 से 15% मामलों में जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी शिशु के लिंग निर्धारण पर असर पड़ जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में बुखार या कोई दूसरी तकलीफ होने पर बिना डॉक्टर को दिखाए
कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। साथ ही इस दौरान हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और बाहर के खाने से हर वक्त बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको थायराइड, डायबिटीज, मिर्गी की दिक्कत है तो फिर ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए जब आप नॉर्मल हों तभी प्लान करना चाहिए। पहले इन रोगों के लक्षणों को और कारणों को कम कर लेना चाहिए अपने शरीर से, इसके बाद प्रेगनेंसी धारण करना चाहिए ताकि आपका बच्चा एटलीस्ट स्वस्थ हो। तो ये अगर आप ध्यान में रखते हैं कि ये गलतियां नहीं करते हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और उसके किन्नर बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। किन्नर होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ईश्वरीय अब देन है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कुछ बातों का हम पहले ही ख्याल रख लें गर्भ के समय ही तो इस समस्या से बचा जा सकता है। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। कैसी लगी ये जानकारी आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी लिख भेजें। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।